Welcome back to Science online class for the class 8th, and we are running with the chapter number 6, Combustion and Flame. Before this particular lecture, actually I have discussed about the introduction, what is the combustion, what do you mean by combustible substance, what is the non-combustible substance, what are the example of combustible and what are the example of non-combustible substances. Actually we have seen with the help of the activity also in form of the definition and with the help of examples. ठीक है, so combustion क्या होता है, combustion process क्या होती है, combustible substance क्या होता है, what do you mean by the non combustible substance. ठीक है, ये सारी चीजें बात अपन कर चुके हैं. अब राइट नाउ वी विल टॉक अबाउट द सपोर्टर ऑफ कंबंशन. इसके बारे में बात करते हैं, सपोर्टर ऑफ कंबंशन. सपोर्टर ऑफ कंबंशन. सो वी ऑल आर नोइंग दैट व्हाट इज द सपोर्टर ऑफ कंबंशन. ऑक्सीजन गैस. द ऑक्सीजन गैस which is present in the atmosphere by the percentage 21%. ठीक है, और एटमॉस्फेयर में एक्चुअली द एटमॉस्फेयर द गैस एटमॉस्फेयर में ऑल द गैसेस एयर इज द मिक्सचर ऑफ सो मेनी गैसेस. ठीक है, हम लोग जब एयर के बारे में बात करते हैं सो वो एयर क्या होता है, एयर इज एक्चुअली द मिक्सचर ऑफ सो मेनी काइंड ऑफ गैसेस. एयर के अंदर बहुत सारी गैसों का मिश्रण पाया जाता है, जिसमें नाइट्रोजन जो होता है वो 78% में प्रेजेंट होता है, और सबसे ज्यादा जो गैस प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर के अंदर इट इज नन अदर देन द नाइट्रोजन. नाइट्रोजन 78% में अवेलेबल है ऑन द एटमॉस्फेयर. जिस एटमॉस्फेयर के बारे में हम लोग बात करते हैं विच वी ऑल्सो रिफर, इट वर्क्स एज अ ब्लैंकेट ऑफ एयर, है ना, ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड द अर्थ, इट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. जो ब्लैंकेट ऑफ एयर होती है, एयर की जो ब्लैंकेट है विच सराउंड द अर्थ सरफेस, एक्चुअली इट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. ठीक है ना. अब हम लोग बात करते हैं कि उसके अंदर एयर जो होता है उसके अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं. 78% में नाइट्रोजन होता है, ये सारी चीजें अपने को पता है, और 21% में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है, और कुछ फ्रैक्शन में नोबल गैसेस भी होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, वाटर वेपर भी होते हैं. ये तो एक्स्ट्रा बातें हो गई, बट स्पेशली वी हैव टू टॉक अबाउट द ऑक्सीजन. तो ये जो 21% ऑक्सीजन अवेलेबल होता है इन द एटमॉस्फेयर, इट सपोर्ट्स फॉर द कंबंशन प्रोसेस. ये कंबंशन प्रोसेस को सपोर्ट करता है. ठीक है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द सपोर्टर ऑफ कंबंशन. इसीलिए इसको सपोर्टर ऑफ कंबंशन कहा जाता है. ठीक है, अब दूसरी अपन बात ये करते हैं. राइट नाउ फर्स्ट वी विल डू वन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इट इज नेसेसरी फॉर द कंबंशन प्रोसेस. ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो ऑक्सीजन गैस होती है इट इज वेरी मच नेसेसरी फॉर द कंबंशन. ठीक है, ऑक्सीजन गैस बहुत ज्यादा जरूरी है, आवश्यक है फॉर द कंबंशन प्रोसेस, किसी भी बर्निंग प्रोसेस के लिए. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ द एक्टिविटी. एक एक्टिविटी के हेल्प से हम इसको समझ सकते हैं. एंड दैट यू आर नोइंग दैट एम अपन लिखते हैं, एम अपना होगा दैट ऑक्सीजन गैस इज नेसेसरी, ऑक्सीजन गैस इज नेसेसरी फॉर कंबंशन. कंबंशन प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन गैस बहुत ज्यादा नेसेसरी है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सपोर्टर ऑफ कंबंशन, एंड विदाउट द ऑक्सीजन नो एनी कंबस्टिबल सब्सटेंस विल बर्न. अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस होता है तो उतने ही टाइम के लिए कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न हो सकता है, और जिस टाइम पे ऑक्सीजन को कट ऑफ कर दिया जाएगा या ऑक्सीजन जितना प्रेजेंट होगा उतना ही कोई चीज जलेगी. ठीक है, जब उसको ऑक्सीजन मिलती रहेगी तब तक वो बर्न होता रहेगा, और जैसे ही ऑक्सीजन का सप्लाई ऑफ होता है, इफ ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट इन सफिशिएंट अमाउंट, अगर सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, सो फ्रॉम टिल देयर दैट पर्टिकुलर कंबस्टिबल सब्सटेंस इट विल नॉट बर्न. वो जलता हुआ भी रहेगा तो वो बुझ जाएगा,
and that we can understand with the help of this particular activity. So we have to consider one glass jar. अपने को क्या लेना है, एक ग्लास जार लेना है, and we have to take one burning candle, और अपने को एक burning candle लेना है. So what we have to do, we have to take one candle and we have to burn it with the help of the matchstick. इसको matchstick से अपने को बर्न करना है, ठीक है. और जब ये जलना स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ी देर इसको जलते रहेंगे, जलते रहने देंगे, and after that we will close it with the help of the glass jar. ग्लास जार को क्या करेंगे बेटा, we will keep the glass jar in the inverted position. ग्लास जार को इन्वर्टेड पोजीशन में रखते हुए, है ना, we will cover it, we will cover the burning candle. जो बर्निंग कैंडल है, जो जलता हुआ कैंडल है, उसको हम लोग कवर करेंगे, ढक देंगे with the help of the inverted glass jar, inverted glass jar की हेल्प से. And after that, actually this glass jar is transparent in nature. Actually this glass jar is transparent. ये ग्लास जार जो होता है ट्रांसपेरेंट नेचर का होता है, एंड दैट्स व्हाई वी कैन ऑब्जर्व द थिंग्स फ्रॉम द आउटसाइड व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड. ठीक है, बाहर से भी हम इसको ऑब्जर्व करके देख सकते हैं कि अंदर क्या चल रहा है. सो वी विल ऑब्जर्व दैट फॉर सम ऑफ द मिनट्स, फॉर फ्यू मिनट्स द कैंडल विल बर्न कंटिन्यूअसली. ठीक है, थोड़े समय के लिए तो ये कैंडल लगातार जलता रहेगा. Why? Because it is getting the supply of oxygen. जब तक इसको सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल हो रहा है, इसको बहुत आसानी से ऑक्सीजन मिल रही होती है, it will continuously burn, ये लगातार जलता रहेगा. And after the few minutes, थोड़े ही देर के बाद, either it will be 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, we have to wait for 5 minutes at least. तो कम से कम 5 मिनट तक तो ये जल सकता है, no problem at all. But after the 5 minutes या 6 minutes या थोड़ी देर के बाद it will blow off. blow off हो जाएगा, blow off हो जाएगा मतलब बुझ जाएगा. and what is the conclusion here? conclusion ये निकला, some of the oxygen was present inside the glass jar. glass jar के अंदर थोड़ा सा ऑक्सीजन present था, and with the help of that particular oxygen that candle was burning continuously for few minutes. but when it is not getting the sufficient supply of the oxygen, जब इसको sufficient supply ऑक्सीजन की नहीं मिलेगी, it will blow off immediately. it will blow off immediately, ये तुरंत बुझ जाएगा. और इससे ये कंक्लूजन निकलता है, ये रिजल्ट निकलता है that oxygen gas is very much necessary for the burning process, for the combustion process, and that's why it is also known as the supporter of combustion. दूसरी बात, we have to take some of the practical daily life example. ठीक है, कुछ एग्जांपल से भी हम इस चीज को प्रूफ करते हैं, that you can understand. somewhere you have felt that. For example, आपने देखा होगा कि when we are pouring some sand, actually when we are pouring some sand on any kind of the fire, जब कहीं पे आपने फायर को देखा, कहीं पे आग लगी हुई है या कोई भी चीज जल रहा है, मान लो कोई कपड़े में आग लग गई है, वो जल रहा है, या कोई लकड़ी जल रही है. ठीक है, सो जनरली व्हाट वी डू, हम उसको बुझाने की कोशिश करते हैं. एंड सपोज वी आर अनेबल टू ब्लो, है ना, वी आर अनेबल, अगर वो एक्सटिंग्विश नहीं होता है, वो पूरी तरीके से बुझता नहीं है, सो व्हाट शुड वी डू? जनरली वी पोर द सम सैंड पार्टिकल्स ओवर देयर. उस फायर के ऊपर थोड़े से सैंड के पार्टिकल्स, थोड़ा सा रेत अपन क्या करते हैं, स्प्रिंकल कर देते हैं, छिड़क देते हैं. उससे क्या होता है, इमीडिएटली इट ब्लोज ऑफ, वो तुरंत ही बुझ जाता है. व्हाई डज इट ब्लो ऑफ? ये ब्लो ऑफ क्यों हो जाता है? क्योंकि सैंड डालते ही होता ये है कि एक्चुअली वी आर कटिंग द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. एक्चुअली वी आर कटिंग द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. sand को when you are sprinkling the sand particles over the fire, so actually we are cutting the supply of oxygen. तो सैंड के पार्टिकल्स डालते ही उस कंबस्टिबल सबस्टेंस को जो जल रहा होता है, उसको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलती है, उसको सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलता है, और जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ हो जाती है, इट एक्सटिंग्विश्ड, इमीडिएटली दैट फायर विल ब्लो ऑफ, वो फायर ब्लो ऑफ हो जाता है, बुझ जाता है. दूसरा एक एग्जांपल लेता हूं,
sometimes you have seen that any of the person who is suffering from the burning injuries, ठीक है, अगर मान लो किसी के कपड़े में आग लग जाती है and he is suffering from the burning sensation, ठीक है, वो burning sensation से सफर कर रहा होता है, तो जनरली उसको we have to cover that particular person with the help of the blanket. उसको ब्लैंकेट ओढ़ा दिया जाता है, उसको कवर कर दिया जाता है उस पर्सन को ब्लैंकेट से। ऐसा क्यों करते हैं बेटा? क्योंकि ब्लैंकेट से जैसे ही हम लोग कवर करते हैं उस पर्टिकुलर पर्सन को, सो इमीडिएटली इट कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो वो तुरंत ही क्या करता है, ऑक्सीजन की जो सप्लाई हो रही होती है, जिसकी वजह से उसके कपड़े में आग लग चुकी है और वो पर्सन भी धीरे धीरे जल रहा होता है, ठीक है, तो इमीडिएटली कट ऑफ हो जाती है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। एंड बिकॉज ऑफ व्हेन वी आर कटिंग द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, सो द बर्निंग प्रोसेस विल स्टॉप। उसी मोमेंट पे इमीडिएटली बर्निंग प्रोसेस स्टॉप हो जाती है एंड इन दिस वे वी कैन सेव द लाइफ ऑफ द पर्सन दोज हु आर सफरिंग विद द बर्निंग इंजरीज। तो ये दो एग्जांपल से भी इस बात का ही प्रूफ मिलता है कि जब तक किसी कंबस्टिबल सबस्टेंस को ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती रहेगी, इट विल बर्न कंटिन्यूअसली, और जिस मोमेंट पे उसको सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन अपन स्टॉप कर देते हैं और अदरवाइज वी आर स्टॉपिंग द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, एट द सेम मोमेंट द फायर प्रोसेस विल नॉट बी पॉसिबल, फायर विल ब्लो ऑफ or the burning will not possible or the combustion process will stop there. So that was all about the things. Right now again we will perform one activity, और एक और चीज के बारे में बात करेंगे, है ना, एंड विद द हेल्प ऑफ द एक्टिविटी वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है। वन इनिशियल टेम्परेचर इज आल्सो वेरी मच नेसेसरी फॉर द कंबशन प्रोसेस, और उस इनिशियल टेम्परेचर को, उस मिनिमम टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। और इस इग्निशन टेम्परेचर के बारे में भी बात करेंगे विद द हेल्प ऑफ द एक्टिविटी। ओके, there is an activity which will help us to understand what is the ignition temperature and how it works. Look here beta, in the activity it is very simple activity and that you have seen also, it is given at your book. What we have to do, what is the aim of the activity? We will try to understand that ignition temperature is necessary for the complete combustion. Means मतलब ये हो रहा है कि एक मिनिमम टेम्परेचर होता है, ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर एक ऐसा मिनिमम टेम्परेचर है that when we will give to the combustible substance, जब हम उसको combustible substance को देते हैं, then only that combustible substance will burn, उसके बाद ही वो जलता है या जलेगा, and the combustion process will be successful, और जो combustion की प्रोसेस है वो सक्सेसफुल होगी। फिर से मैं रिपीट करता हूं, मिनिमम टेम्परेचर इज वेरी मच नेसेसरी फॉर द कंप्लीट कंबशन। एक मिनिमम टेम्परेचर बहुत ज्यादा जरूरी होता है और उस टेम्परेचर तक पहुंचे बिना एनी ऑफ द कंबस्टिबल सबस्टेंस विल नॉट स्टार्ट टू बर्न। कोई भी कंबस्टिबल जो सबस्टेंस होगा वो बर्न करना स्टार्ट नहीं करेगा, क्योंकि एक मिनिमम टेम्परेचर जरूरी है एंड दैट पर्टिकुलर मिनिमम टेम्परेचर इज नोन एज द इग्निशन टेम्परेचर। And right now we will try to understand the concept behind the ignition temperature with the help of the activity. Activity के help से इसको हम लोग understand करने की कोशिश करते हैं। We have to take two paper cups. This is the paper cup. We have to take two paper cups, one by one. This is our burner. Here again we have to take the another paper cups, but this time we have to fill the paper cup with the help of the water. समझ में आ गया होगा? मैं बोलना क्या चाह रहा हूं? We have to take two paper cups. One is the empty paper cups. Empty मतलब होता है खाली. This is the empty paper cup. I can write down empty paper cup, and this is the paper cup filled with water. Paper cup with water. Right now what we have to do, आपको ये करना है बेटा, with the help of the burner. Burner की help से we will try to heat them. हम इनको हीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, बर्नर की हेल्प से हम लोग हीट प्रोवाइड करेंगे। So what will happen? The empty paper cup
ये जो एम्प्टी पेपर कप है, आफ्टर द फ्यू मिनट्स इट विल बर्न। आफ्टर द फ्यू मिनट्स द एम्प्टी पेपर कप विल बर्न। थोड़े ही मिनटों के बाद जो ये एम्प्टी पेपर कप है, खाली वाला पेपर कप है, इट विल स्टार्ट बर्निंग, ये जलना स्टार्ट कर चुका होगा। ठीक है, और आपको ये बात मालूम है बेटा कि पेपर क्या होता है? पेपर इज अ एग्जांपल ऑफ द कंबस्टिबल सबस्टेंस। पेपर एक कंबस्टिबल सबस्टेंस का एग्जांपल होता है और वेरी सून, ठीक है, बहुत ही जल्द पेपर को जलाया जा सकता है। ठीक है, एंड समटाइम्स इट आल्सो हेल्प अस टू बर्न द लॉग ऑफ वुड। अगर अपने को चूल्हा सुलगाना हो या लकड़ियों को जलाना हो, सो एकदम से तो लकड़ियों को जलाया नहीं जा सकता। सो हाउ इट विल बी डन? विद द हेल्प ऑफ द पेपर। ठीक है, सेकेंड केस में क्या होगा? द अनदर पेपर कप विच इज फिल्ड विद द वाटर। जो दूसरा पेपर कप हमने यहाँ पे लिया हुआ है, एक्चुअली इट इज विच इज फिल्ड विद द वाटर, जिसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी भर दिया है। ठीक है, एक्चुअल में पानी भरने के बाद वो रिसना भी लगेगा, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम इज देयर। एक थोड़ा सा ही पानी भरना है, बहुत ज्यादा पानी नहीं भरना है बेटा जिसको वो होल्ड ना कर पाए। ठीक है, थोड़ा सा ही पानी आपको भरना है, 1 चम्मच 2 चम्मच। तो ये वाला जो पेपर कप होगा, द सेकेंड पेपर कप विल नॉट बर्न। ये जो सेकेंड पेपर कप होगा ये जलेगा नहीं। क्यों नहीं जलेगा बेटा? बिकॉज द हीट सप्लाइड बाय द बर्नर, क्योंकि बर्नर के द्वारा जो हीट की सप्लाई दी जा रही है, एक्चुअली इट इज डायरेक्टली ट्रांसफर्ड टू द वाटर। वो सबसे पहले पेपर को तो मिल रही है, लेकिन पेपर के अंदर भरा हुआ है वाटर, सो डायरेक्टली दैट हीट इज ट्रांसफर्ड टुवर्ड्स द वाटर। जो हीट की सप्लाई हम लोग दे रहे हैं वो सीधे वाटर को ट्रांसफर हो रही है। Again I am repeating my sentence. In the second case, the paper cup it is filled with the water. Second case में पेपर कप को वाटर से भरा गया है. So the heat given by us, जो भी हीट की सप्लाई हम लोग दे रहे हैं, एक्चुअली इट इज ट्रांसफर्ड डायरेक्टली टू द वाटर। वो सीधे वाटर को सप्लाई हो जा रही है, ट्रांसफर हो जा रही है, और वाटर को ट्रांसफर होने के कारण ही ये वाला जो सेकेंड पेपर कप है, इट इज नॉट रीचिंग इट्स इग्निशन टेम्परेचर। इसको वो मिनिमम टेम्परेचर मिल ही नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से ये जले। और फर्स्ट वाले केस में क्या हुआ? द फर्स्ट पेपर कप इट इज रीचिंग ऑन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। फर्स्ट वाला जो पेपर कप है वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पे रीच कर रहा है, एंड आफ्टर दैट ओनली, आफ्टर अटेनिंग द मिनिमम टेम्परेचर, आफ्टर अटेनिंग द इग्निशन टेम्परेचर ओनली, द फर्स्ट पेपर कप इट इज बर्निंग। पहले वाला जो पेपर कप है वो जल इसलिए रहा है बिकॉज ऑलरेडी इट हैज अटेन्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर, क्योंकि उसने अपने इग्निशन टेम्परेचर को अचीव कर लिया है। सेकेंड पेपर के कप के बारे में बात करें, सो इन केस ऑफ द सेकेंड पेपर कप, एक्चुअली इट इज फिल्ड विद द वाटर, एंड व्हाटएवर द हीट दैट इज सप्लाइड बाय अस, जो भी हीट हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, इट इज डायरेक्टली ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेपर कप टुवर्ड्स द वाटर। वो सीधे पेपर कप से वाटर को सप्लाई हो जा रहा है, एंड वी मे ऑल्सो से दैट the second paper cup it is not attaining its minimum temperature। सेकेंड वाला जो पेपर कप है वो अपने मिनिमम टेम्परेचर को अटेंड ही नहीं कर पा रहा है, अचीव नहीं कर पा रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट बर्निंग। ये वाला पेपर कप जलेगा नहीं। और इस पर्टिकुलर एक्टिविटी से कंक्लूजन हम लोग ये निकाल सकते हैं दैट वन मिनिमम टेम्परेचर इज नेसेसरी फॉर द कंबशन प्रोसेस। एक मिनिमम टेम्परेचर कंबशन प्रोसेस के लिए नेसेसरी होता है, एंड दैट मिनिमम टेम्परेचर इज कॉल्ड द इग्निशन टेम्परेचर। उसी मिनिमम टेम्परेचर को हम लोग इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, राइट नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक, डेफिनेशन। ओके, डेफिनेशन में यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, लुक हियर, डेफिनेशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट। सो द मिनिमम टेम्परेचर at which a combustible substance must be heated before it catches fire। चलो लिखते हैं, ignition temperature। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है बेटा। the minimum temperature वो मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है, विच इज नेसेसरी, द मिनिमम टेम्परेचर, वो मिनिमम टेम्परेचर विच इज नेसेसरी, जिसकी जरूरत होती है, जो आवश्यक होता है, फॉर अ कंबस्टिबल सब्सटेंस to catch fire।
द मिनिमम टेम्परेचर विच इज नेसेसरी फॉर अ कंबस्टिबल सब्सटेंस टू कैच फायर, वो मिनिमम टेम्परेचर जो कि एक कंबस्टिबल सब्सटेंस के लिए आवश्यक होता है, जरूरी होता है टू कैच फायर, ताकि वो आसानी से जल सके, ठीक है ना, इज कॉल्ड द इग्निशन टेम्परेचर, इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। आगे का मैं नहीं लिख रहा हूं, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके बाद देखो बेटा, बात करते हैं फॉर एग्जांपल इग्निशन टेम्परेचर फास्फोरस का कितना होता है, द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ फास्फोरस, इग्निशन टेम्परेचर ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस क्या है बेटा, एक मेटल है, नॉन मेटल है, सॉरी फास्फोरस एक नॉन मेटल है, तो फास्फोरस का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो मिनिमम टेम्परेचर जिसमें ये जलना स्टार्ट करता है, इट इज 35 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड। और आपको पता होगा कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर भी होता है, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है, जैसे ये फास्फोरस को रूम टेम्परेचर में लाया जाता है या ओपन एटमॉस्फेयर में लाया जाता है, सो व्हाट इज द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द फास्फोरस, फास्फोरस का इग्निशन टेम्परेचर कितना है, ओनली 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये रूम टेम्परेचर पे ही बर्न होना स्टार्ट हो जाता है, रूम टेम्परेचर पे ही जलना स्टार्ट कर देता है। एंड टू स्टॉप, एंड दैट्स व्हाई टू प्रिजर्व द फास्फोरस, और यही एक कारण है जिसकी वजह से फास्फोरस को प्रिजर्व रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए या कंजर्व करने के लिए जनरली इट इज केप्ट अंडर द वाटर, इसको वाटर के अंदर रखा जाता है डुबा करके। जिस तरीके से सोडियम को बर्न होने से बचाने के लिए इट इज केप्ट अंडर द केरोसिन ऑयल, उसको केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता था, सेम लाइक दैट फास्फोरस को बर्न होने से बचाने के लिए इट इज जनरली केप्ट अंडर द वाटर। इसका इग्निशन टेम्परेचर ओनली 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इससे हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं बेटा कि जितने भी प्रकार के कंबस्टिबल सबस्टेंस होते हैं, देयर आर सो मेनी कंबस्टिबल सबस्टेंस लाइक पेपर, है ना, लाइक पेपर हो गया, लाइक वुड हो गया, ठीक है, जो भी चीज जल जाता है, लाइक ड्राई लीव्स हो गया, काऊ डंग हो गया, देयर आर सो मेनी, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। तो जितने भी प्रकार के कंबस्टिबल सबस्टेंस होते हैं उनको बर्न होने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, एक मिनिमम टेम्परेचर की भी जरूरत पड़ती है, उस मिनिमम टेम्परेचर के बाद वो जलते हैं। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा इसको रीड आउट करते हैं, ठीक है। एक मैच स्टिक, अ मैच स्टिक कैन लाइट अप अल्कोहल, बेंजीन, ईथर, पेपर, एलपीजी, अ लॉग ऑफ वुड कैन नॉट लाइट अप, ठीक है। जो मैच स्टिक होता है, ठीक है, जो माचिस की तीली होती है, वो ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस को तुरंत आग लगा सकती है। एग्जाम्पल अल्कोहल, एग्जाम्पल बेंजीन, एग्जाम्पल पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। आपने देखा होगा पेट्रोल, डीजल और केरोसिन ये तो तुरंत आग पकड़ते हैं। एलपीजी, जिसको हम लोग लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, ये भी बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। इसका मतलब ये कि इनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, इसीलिए ये तुरंत आग पकड़ लेते हैं। जैसे आपने माचिस की तीली को जलाया, ये फट से आग पकड़ लेते हैं और कहीं पे भी आग पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो इसकी कैटेगरी बिल्कुल अलग है, या यूं कहें कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इनके लिए इग्निशन टेम्परेचर इतना कम होता है कि बहुत जल्द बर्न हो जाते हैं, आग पकड़ लेते हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, क्या आप मैच स्टिक से एक लॉग ऑफ वुड को, एक लकड़ी के टुकड़े को जला सकते हैं? नो, इसलिए नहीं जला सकते। हाँ, एक मैच स्टिक से पेपर को जलाने में भी टाइम लगता है। कई बार आपने इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती को भी जलाया होगा, तो इट टेक्स लिटिल टाइम, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, अगरबत्ती एकदम से जलना स्टार्ट नहीं होती है। इसी तरीके से आपने मच्छर भगाने वाली जो कॉइल होती है, मॉस्किटो कॉइल, है ना, उसको भी आपने बंद किया होगा, तो आपने देखा होगा मॉर्टिन को, है ना, तो वो एकदम से बंद नहीं होती है बेटा। या धूप बत्ती को भी जलाते हैं तो वो एकदम से बंद इसलिए नहीं होती है, उसको थोड़ा सा टाइम इसलिए लगता है क्योंकि वो मिनिमम टेम्परेचर गेन कर रही होती है, जिसको हम लोग इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो चीज जितने लेट से जलता है या जिसको जलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो हम यूं कहें कि उसके लिए इग्निशन टेम्परेचर थोड़ा सा क्या होता है, हाई होता है, इसलिए उसको टाइम लगता है। और जो बहुत जल्दी कैच फायर होते हैं, द कंबस्टिबल सबस्टेंस व्हिच कैचेस फायर इजीली, कंबस्टिबल सबस्टेंसेस व्हिच कैचेस फायर इजीली, ऐसे बहुत सारे कंबस्टिबल सबस्टेंसेस होते हैं जो बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं। एक्चुअली द इग्निशन टेम्परेचर फॉर देम इट इज वेरी लो, उनके लिए इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है। एंड सम ऑफ द कंबस्टिबल सबस्टेंसेस व्हिच टेक लिटिल टाइम टू बर्न अप, लिटिल टाइम टू कैच फायर, इनको थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है, उनके लिए इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो ये वाली बातें हैं।
इसी तरीके से आपने एक एक्सपेरिमेंट और भी किया होगा, when you are bringing the burning match stick near the candle, कैंडल की जो बत्ती होती है ना उसको कैंडल विक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कैंडल विक। तो इसी तरीके से जब आप बर्निंग मैच स्टिक को कैंडल विक के पास ले जाते हैं तो वो भी एकदम से नहीं जलता है, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। या दिया जलाते टाइम भी उसको जरा सा टाइम लगता है, इसलिए लगता है क्योंकि वो अपने इग्निशन टेम्परेचर को अटेंड कर रहा होता है। तो ये सारी चीजें तो अपन ने पढ़ ली। अब नया बात करते हैं इन्फ्लेमेबल सबस्टेंस। इन्फ्लेमेबल सबस्टेंस क्या होता है? सो सम ऑफ द सबस्टेंसेस व्हिच हैव द लो इग्निशन टेम्परेचर। ऐसा कोई भी कंबस्टिबल सबस्टेंस जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। कितना कम होता है बेटा? लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम होता है तो इनको इनफ्लेमेबल सबस्टेंस बोलते हैं। मतलब वही जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल अल्कोहल, ईथर, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी आप बोल सकते हैं। सम ऑफ द सिंथेटिक फाइबर भी आप बोल सकते हैं, जैसे नायलॉन जिसमें बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा? ये सभी इनफ्लेमेबल सबस्टेंस हैं। चलो इसका डेफिनेशन में लिखता हूं, व्हाट डू यू मीन बाय इनफ्लेमेबल सबस्टेंस, ठीक है। इनफ्लेमेबल सबस्टेंस व्हाट डू यू मीन बाय इनफ्लेमेबल सब्सटेंस? तो इनफ्लेमेबल का मतलब क्या होता है? इनफ्लेमेबल का मतलब होता है some combustible substances which have low ignition temperature. Some combustible substances which have low ignition temperature. ऐसे बहुत सारे कंबस्टिबल सबस्टेंसेस हो सकते हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम हो, है ना, लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, एंड दे कैच फायर इजीली, एंड दे कैच फायर इजीली, और ये बहुत जल्दी आग भी पकड़ लेने, सो आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सबस्टेंसेस। इनको इनफ्लेमेबल सबस्टेंसेस कहा जाता है। आप आगे लिख लेना बेटा एग्जांपल के बारे में बात करें तो बेंजीन, ईथर, ये सब नाम है। इसके बाद आप लिख सकते हैं पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ठीक है। और इसके अलावा एलपीजी, सीएनजी, तो कोई भी गैस हो गया, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जिससे खाना पकाते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये तो आग पकड़ लेता है ना। बेंजीन, ईथर, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, जितने भी प्रकार के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। इसमें एक और एग्जांपल आप लिख सकते हैं सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर कहने का मतलब जो ह्यूमन मेड फाइबर होते हैं, जैसे नायलॉन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, मैंने आपको पढ़ा रखा है, तो ये भी बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। और जनरली आपने सुना भी होगा, एडवाइस किया जाता है कि while we are in the while working in the किचन में हम लोग जब कभी भी काम कर रहे हो, so we should not wear the synthetic clothes। हमको सिंथेटिक क्लॉथ्स पहन के काम नहीं करना चाहिए, because they catch fire easily। जितने भी केसेस होते हैं जिसमें बहुत सारी महिलाओं को आग लग जाती है, वो झुलस जाते हैं, it is only because somewhere, ठीक है, somewhere because of the carelessness also, and somewhere that might be also become the reason of it। आगे पढ़ते हैं बेटा, कुछ एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि इनफ्लेमेबल सबस्टेंस क्या होता है। ओके चलो एक दो एग्जांपल बताता हूं। When wood is burnt in a चूल्हा, then gap are left between the various logs of wood। आपने देखा होगा चूल्हे में जब लकड़ियां जल रही होती हैं तो उनके बीच में थोड़ा सा गैप रखा जाता है। सो उस गैप की वजह से क्या होता है, these gaps are left for the air to enter the चूल्हा, so provide the supporter of combustion। शॉर्टकट में मैं बात नहीं करूं तो जब लकड़ियों को चूल्हे के अंदर जलाया जाता है तो उनके बीच में थोड़ा सा गैप मेंटेन किया जाता है। उस गैप की वजह से उसको ऑक्सीजन की सप्लाई बराबर मिलती रहती है, या सपोर्टर ऑफ कंबशन उसको मिलता रहता है, और वो बहुत आसानी से जलता है।
और कई बार अपने को आग फिर से सुलगाना होता है तो हम लोग थोड़ा सा उसको ऊपर नीचे करते हैं, गैप थोड़ा सा मेंटेन करते हैं, फिर अच्छे से वो जलता है। इन अ सिगड़ी और अंगीठी which is used to burn coal or charcoal and iron gate made of the iron bar and having the space। देखो इसी तरीके से सिगड़ी में भी आपने देखा होगा कि एक आयरन के बार का यूज होता है जिसमें बहुत सारे कॉलम और रोस बने होते हैं और उसमें भी गैप रखा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आयरन के जो बार होते हैं वो कंप्लीट सॉलिड से नहीं बना होता है, उसमें गैप बना होता है, होल्स बने होते हैं ताकि आराम से वहां पे ऑक्सीजन पहुंच सके और अच्छे से वो जल सके। The burner of the kerosene pressure stove and cooking gas stove are designed in such a way that they same like that। इसी तरीके से आप किसी भी स्टोव का भी एग्जांपल ले लेंगे जो पहले यूज किया जाता था, जिसमें केरोसिन ऑयल भरा जाता था, घासलेट भरा जाता था, उसका भी डिजाइन इस तरीके से होता था, आपने देखा भी होगा तो कि उसमें बहुत सारे बारीक बारीक से होल होते थे, ठीक है। और इस तरीके से उसकी डिजाइन बनाई जाती थी ताकि वहां पे ऑक्सीजन बहुत आसानी से पहुंच सके और वो जल सके। आपने गैस चूल्हे में भी देखा होगा बेटा, जो बर्नर्स होते हैं उसमें बहुत सारे बारीक बारीक से होल होते हैं और नीचे से बिल्कुल ओपन स्पेस होता है ताकि आराम से उसको ऑक्सीजन की सप्लाई मिल सके, बिकॉज ऑक्सीजन वर्क्स लाइक अ सपोर्टर फॉर द कंबशन। ऑक्सीजन एक सपोर्टर की भूमिका में होता है और उसके बाद ही बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट होती है। सो दीज आर सम ऑफ द डेली लाइफ एग्जांपल by which we can understand that oxygen is very much necessary for the complete combustion. Till then, all the best. Thank you so much.